श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। देखिए, आप सब लोग गौर से सुने। आज जन्मदिन है, समझो ये जन्मदिन हर आदमी का होता है, तुम्हारा सबका होता है। और जब जन्मदिन होता है तो वो रोज भागते हो किसी महात्मा के पास, देवता के पास, मंदिर में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कि मैं मरूं ना और जिंदा बना रहूं। काल के भय भगाता है। देखिए, ये जन्मदिन क्या बताता है। जन्मदिन कहता है कि जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरुष है, अकल है, अली है, अभेद है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, सब है, सब में व्यापक है, वो ऐसा परमात्मा है। उस परमात्मा ही के अंश हर व्यक्ति है। जितना दुनिया में आदमी है सब परमात्मा का अंश है। परमात्मा अंशी है। अंश को चाहिए कि अपने जन्मदिन के पक्ष में हर जब जब तिथि आए साल में तब परमात्मा से प्रार्थना करे कि भगवान मेरे को अपनी शरण में ले लो, मेरे अंतःकरण में माया रूपी इस झूठी दुनिया का जाल फंस गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना हर आदमी के अंदर भर गई है। परमात्मा से आरत और अधिकारी बन के प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने भगवान बड़ी महान कृपा की जो मुझे मानव तन प्राप्त किया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है ये। वेद और पुराण और उपनिषद गाते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं। मनुष्य को चाहिए अपनी तिथि के टाइम पर परमात्मा से आरत प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, इस माया की सेना से मुझे बचा लीजिए। ये मेरे 10 इंद्रियों को घेरे है, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को घेरे है। इनको परमात्मा की तरफ, आपकी तरफ नहीं आने देते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जितने दुर्गुण है सब अंदर घुस गए, सब इंद्रियों पर बैठ गए। ये परमात्मा की तरफ नहीं जाने देते। हर आदमी को परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान इनसे बचा लो। आप अपनी सेना को भेज दो। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, अनुराग, धर्म, नियम,
जानकारी, सूरत ईश्वर में लगना, ये परमात्मा की सेना है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये माया की सेना है। ये भगवान की तरफ जाने को रोकते हैं। और वैराग्य, ज्ञान, ये परमात्मा की सेना परमात्मा को हृदय में लाती है साधक के, और माया के दुर्गुणों को निकालती है। तो परमात्मा के बगैर प्रार्थना के, बगैर अपना परिचय दिए परमात्मा रीझते नहीं। इसलिए अपना परिचय देने का मतलब भगवान का नाम जपना चाहिए। हर आदमी जानता है कि परमात्मा श्रेष्ठ है। हर आदमी जानता है कि परमात्मा की कृपा हो जाए तो सब दुर्गुण खत्म हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। लेकिन कर नहीं पाते। बस मन में घुस गया है काम, तो विषय की तरफ भागते हैं। बरबस माया में घुस गया है तो झूठा मकान बना के और उसमें परिवार बना लेते हैं, और कोई किसी का नहीं है। जब जाता है यहाँ से, किसी से कभी मेल नहीं करता, कभी नहीं बताता कि मैं जा रहा हूँ। और जब आता है तब भी नहीं बताता। अपने ही आता है, अपने ही जाता है। एक पिता के कई लड़के हो, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। किसी की कभी भी दो आदमी की एक जैसी बुद्धि नहीं होती, एक जैसा आचरण नहीं होता। सबके पास यही हाथ पैर, पीठ पेट गुदाने की शरीर है। सबके पास ही वही आत्मा बोल रहा है। सबका एक ही ढंग का आकार है, लेकिन सब भिन्न 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 है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको बचा लीजिए। मनुष्य तन से कोई योनि श्रेष्ठ नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ है। जितना भी आकाशीय, जल वाली, पृथ्वी वाली योनियां है, सब में श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य ने सबको कंट्रोल कर लिया है। माया को कंट्रोल नहीं कर पाया। माया के लिए बड़ा जबरदस्त हर आदमी के सामने कंपटीशन है। परमात्मा ने माया को, अपनी दासी को परीक्षा के लिए अपना विरोधी बना रखा है। और उसका रहता है कि साथ में हर एक आदमी के अंतःकरण में परमात्मा है। आत्मा जो बोल रहा है यही आत्मा है। इसकी पहचान, इसकी जानकारी सबके शरीरों में आत्मा है। और आज तक कोई नहीं जान पाता कि आत्मा ये बोल रहा है या को है। इसकी जानकारी करना चाहिए। जानकारी तभी होगी जब आरत आदमी होगा, अधिकारी बनेगा, पात्र बनेगा, परमात्मा का विश्वास लेगा, परमात्मा को खुश करेगा, और माया से परमात्मा की सेना को अपने अंदर आने का आवाहन करेगा। तभी अब माया निकल के बाहर जाएगी। जब माया निकल जाती है तो परमात्मा आ जाते हैं। तो परमात्मा का यह शरीर मंदिर है, इसमें बैठ जाते हैं। साधक को अपने अंदर ही भगवान को देखना चाहिए। बाहर भगवान है नहीं। बाहर तो यही पदार्थ है, ये देखने को मिलते हैं।
सुनने को मिलते हैं, स्पर्श करने को मिलते हैं, लेकिन वे सार नहीं है। आदमी जब से पैदा होता है और जब तक जीवन पर्यंत रहता है तब तक संघर्ष महा कर्तव्य में दत्त चित्त होकर लगा रहता है कि मैं बड़े से बड़ा हो जाऊं, मैं धनाढ्य हो जाऊं, पैसा वाला हो जाऊं, मैं बड़े मकान वाला हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। यही कल्पनाओं की बनी रहती है। और जब करते 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 आजीवन पर्यंत पैसा ढेर कमा लिया, मकान बड़ा से बड़ा बना लिया, नाम बड़ा हो गया, तो वो जो कमाई है वो रखी है सामने, और कमाने वाला गायब हो जाता। और जो कमाया था वो भोगना नहीं पाया, वो पड़ी है पैसा छोड़ के चला जाता है। इसलिए इसको झूठा कहा जाता है, ये काम में नहीं आता। फिर इसमें जो आदमी फंस जाता है, पैसे में, माया में, लक्ष्मी में, तो फिर वो नीचे को चला जाता है। मनुष्य जितनी योनियां सब नीचे की योनियों में जन्म लेने लगता है, फिर नीचे से नीचे चला जाता है, फिर पतित हो जाता है, फिर नरक में चला जाता है। ये उधर ले जाते हैं सब मिल करके। इसीलिए इसे छूटेगा तुम्हारे पुरखा। आज देखिए तो अपने को ये मानते हो, ये जात मानते हो, गर्ग मानते हो, कौतक मानते हो, और दूसरी समाज दूसरी चीज मानते हैं। सबके पुरखा पहले महात्मा थे, उन्हीं महात्माओं की औलाद है सब संसार पूरा। समझ लो, सब लोगों ने जबरदस्त त्याग किया था, परमात्मा का भजन किया तो महानता प्राप्त की थी, और सब परमात्मा के मित्र हुए, और सबके पास वीटो और विल पावर पहुंच गया। परमात्मा की कृपा हो गई। और आज देखिए उन्हीं के संतान, उन्हीं का ब्लेड वो क्या कर रहा है, भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, उसे फुर्सत नहीं है, उसे बाहरी कार्यों से फुर्सत नहीं है। शरीर से जितने कार्य है उनसे फुर्सत नहीं है। राम का नाम बहुत दूर हो गया। जो परमात्मा का नाम सबके पुरखाओं ने निरंतर दिन रात जपा था, वो आज यहाँ के परिवार वाले बिल्कुल नाम भूल गए। ये कितनी बुरी बात है। अपने पुराने संस्कार, अपने पुरानी याददाश्तें, पुराने जो भी विचारधाराएं हैं, अपने पुरखाओं, परिवारों, माता पिता से मिलती है, उनको अजर अमर रखना चाहिए। यही संतान का बड़ा से बड़ा धर्म है। और जिनमें जो सबसे अजर अमर है वो है परमात्मा। तो परमात्मा का याद करे तो वो स्वयं अजर अमर हो जाता है याद करने वाला। इसलिए आप सबसे हमारी आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यह आपसे बता रहे हैं कि सब लोग अपने अपने जन्मदिन पे बड़े गौर से, बड़े बेग से मानने लगे। पहले को नहीं जानता जन्मदिन, नहीं पैदा होते
और दुनिया में भरभटा भरभटा के मर जाते। आज के इस बौद्धिक युग में, इस तर्क युग में, इस कल युग में सब जानते हैं। तो जानते हैं तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, उनसे बार बार रोना गाना चाहिए। पहले नहीं बोलेंगे, फिर ज्यादा जपो, ज्यादा नाम लो उनका, ज्यादा उन्हें याद करो, ज्यादा उनसे प्रेम करो, तो फिर मन करेंगे, फिर बहुत जप करोगे तो जबरदस्ती तुम खेच लोगे। तो उन्हें बोलना पड़ेगा, कृपा करनी पड़ेगी। जाएंगे कहाँ? साधक पढ़ने वाला हो, लड़का साधन करने वाला हो, साधक साधन करे, उत्तम साधन करेगा, तो फिर विद्या कहाँ जाएगी? वो तो आ ही जाएगी। परमात्मा जाएंगे कहाँ? अब भक्तों के तो परमात्मा है ही है। सात मोह में जग देखा, मोह से अधिक संत कर ले। और भगवान स्वयं कहते कि मेरे से अच्छे मेरे भगत होते। इसलिए अच्छे बनने का प्रयास सबको करना चाहिए। ओम हरि ओम, हरि ओम। भगवान की जय। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। वहीं से विराजमान परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान के पुनीत चरण कमलों का नमन करें और दिव्य दर्शन करें। कृपया सब ध्यान दें जो जहां पर खड़े हैं वहीं से। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ओम ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।